जितना अधिक आप पेप्पा पिग पर ध्यान देते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि इसमें कितनी सारी चीज़ें मेल नहीं खाती। और इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो पेप्पा पिग में मेल नहीं खाती। आइए उस सवाल से शुरू करते हैं जो हाल ही में बहुत सारे प्रशंसकों को परेशान कर रहा है। इस नए सीजन में कथावाचक की आवाज़ बदल गई है। आज एक खास दिन है। शुरुआत में यह मामूली लग सकता है, पर सोचिए, पेप्पा पिग में अब तक सिर्फ बच्चों के किरदारों की आवाज़ें बदली थी। बच्चों के वॉइस एक्टर्स बड़े हो जाते हैं, इसलिए किशोर से 4 साल के बच्चे की आवाज़ नहीं मिल सकती, यह समझ में आता है। लेकिन कथावाचक तो वयस्क होता है। एक वयस्क वॉइस एक्टर को बदलने की कोई वजह नहीं थी, फिर भी ऐसा क्यों किया गया? कुछ प्रशंसकों को इसका समय संदिग्ध लगता है, क्योंकि ठीक उसी समय जब कथावाचक की आवाज बदली, प्रशंसकों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि असल में कथावाचक कौन है। इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज सामने आने लगी थी। एक लोकप्रिय थ्योरी है कि कथावाचक सुजी शीप के गायब पापा है, जो सब कुछ जानते हैं और सब पर नजर रखते हैं, लेकिन कभी दिखते नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि कथावाचक ही पेप्पा की दुनिया के असली मास्टरमाइंड है, जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। शायद निर्माताओं ने फैंस को भटकाने और लोगों से सवाल पूछना बंद करवाने के लिए कथावाचक की आवाज बदल दी। अगर उन्होंने वही आवाज रखी होती तो शायद कोई इसका पता लगा लेता। असली कथावाचक कौन है ये अब भी नहीं पता, लेकिन बिना किसी सफाई के आवाज बदल देना वाकई में शक पैदा करता है। मिसेस काउ के साथ क्या चल रहा है, आइए इसे समझते हैं। शो में एक समय ऐसा आता है जब मिसेस काउ की शादी मिस्टर बुल से हो जाती है, और ये तो सीधा साधा लगता है, लेकिन यहीं से चीजें अजीब होने लगती हैं। एक एपिसोड में मिसेस काउ को मिस्टर बियर के साथ फेरिस व्हील पर देखा गया। वहां सिर्फ वे दोनों थे, जिससे सवाल उठता है, असल में क्या हो रहा था? क्या मिसेस काउ पहले मिस्टर बियर को डेट कर रही थी? कैरोल काउ एक रहस्यमयी बैकग्राउंड किरदार है, जिसे फैंस मिसेस काउ की बेटी मानते हैं। वह पहले मिसेस काउ के साथ अक्सर दिखती थी। हाल ही में कैरोल अचानक गायब हो गई है, न सफाई न जिक्र, बस गायब। यही पूरी कहानी है। मिसेस काउ का मिस्टर बियर से रहस्यमय इतिहास है। फिर वो मिस्टर बुल से शादी करती हैं और उनकी कथित बेटी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई है। बैकग्राउंड किरदार होते हुए भी मिसेस काउ से जुड़े कई सवाल अनसुलझे हैं। अब एक बार ये बात आपकी नज़र में आ जाए तो ये आपका दिमाग घुमा देगी कि पिग परिवार के घर का अंदरूनी हिस्सा बार बार बदलता है, और हम सीजन्स के बीच बड़े नवीनीकरण की बात नहीं कर रहे। हम एक खास दरवाजे की बात कर रहे हैं, सीढ़ियों के पास वाले दरवाजे की। कुछ एपिसोड्स में वह दरवाजा बेसमेंट में जाता है, वहीं कुछ दूसरे एपिसोड्स में वह एक स्टोरेज रूम में खुलता है, और कुछ एपिसोड्स में तो वह दरवाजा वहां होता ही नहीं है। वह पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। तो उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? क्या वह बेसमेंट है, स्टोरेज रूम है, या फिर कुछ भी नहीं? शो ने हमें कभी भी इसका एक जैसा जवाब नहीं दिया है। जिस परिवार को हम 20 साल से भी ज्यादा समय से देख रहे हैं, आप सोचेंगे कि कम से कम उनके घर का बेसिक नक्शा तो हमें पता होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं। और जितना ज्यादा आप इस पर ध्यान देते हैं, ये उतना ही ज्यादा उलझन भरा हो जाता है। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा। पेप्पा पिग में हमें लगभग किसी भी वयस्क किरदार का नाम क्यों नहीं पता? जरा सोचिए, शो में लगभग हर बड़े को बस मम्मी, डैडी, दादाजी और दादी जी ही कहा जाता है, लेकिन अब तक हम कुछ नाम पता लगाने में कामयाब हुए हैं। मैडम गजेल का असली नाम गीगी है। नमस्ते गीगी। ग्रैम्पी रैबिट का नाम रेजी है, लेकिन एक बड़ा रेजी रैबिट भी है, वो मैं हूँ। डैडी पिग का नाम शायद स्नफलकिंस है। प्यार और चुंबन स्नफलकिंस। आंटी डॉटी का नाम तो है, पर बाकी नाम क्यों छुपाए गए? क्या यह रचनात्मक फैसला है या शो कुछ छुपा रहा है? ये सवाल आसान लगता है, पर जितना सोचो उतना उलझन भरा हो जाता है। पेप्पा कभी बड़ी क्यों नहीं होती? शो में कम से कम 6 क्रिसमस एपिसोड और कई जन्मदिन मनाए गए हैं। सीरीज ने हमें जो कुछ भी दिखाया है उसके हिसाब से पहले सीजन से अब तक कम से कम 6 साल बीत चुके होने चाहिए, लेकिन पेप्पा अभी भी 4 साल की ही है। वह हमेशा 4 साल की रही है। यही से बात दिलचस्प होती है। बेबी ईवी के जन्म के बाद शो ने मम्मी पिग की पूरी प्रेगनेंसी कई एपिसोड्स में दिखाई, यानी स्क्रीन पर 9 महीने बीत गए। इसके अलावा हमें संकेत मिल रहे हैं कि समय आगे बढ़ रहा है।
जॉर्ज अब पूरे वाक्य बोलता है। आइसक्रीम। पेप्पा पहले के सीजन की तुलना में साफ तौर पर ज्यादा परिपक्व हो गई है। ये असली विकास के संकेत है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इन सब का पूरी तरह से खंडन कर देता है। बेबी अलेक्जेंडर जो ईवी से पहले पैदा हुआ था, फिर भी ईवी की उम्र का ही लगता है। अगर समय बढ़ता तो अलेक्जेंडर बड़ा हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पेप्पा की दुनिया में समय आगे बढ़ रहा है या नहीं? शो 2 विपरीत संकेत देता है, जिससे समझ नहीं आता किस पर भरोसा करें। हर कोई जानता है कि मिस्टर फॉक्स एक चोर है। वह ग्रैंडपा पिग के मुर्गियां चुराने की कोशिश कर चुका है, बच्चों के फंड रेजर से सामान लिया है और मरी हुई बैटरियों वाले खराब खिलौने बेचे हैं। काफी सबूत होने के बावजूद किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और बाकी किरदारों ने उसका सामना नहीं किया। वह बस पेप्पा टाउन में बड़ी मुस्कान के साथ घूमता रहता है, सबका सामान चुराता है और हर बार बच निकलता है। तो सवाल यह है, क्यों? क्या वह सबूत छोड़ने से बच जाता है, या लोग उसके किए को भूल जाते हैं, या पेप्पा टाउन के लोग इतने सभ्य हैं कि कुछ नहीं कहते? हमें सच में पता नहीं। यहाँ आंटी डॉटी से जुड़ा एक रहस्य है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। हम जानते हैं कि वह मम्मी पिग की बहन है, लेकिन सीजन 8 से पहले किसी ने भी उनका जिक्र नहीं किया था, एक बार भी नहीं। उस घर में आंटी डॉटी की कोई तस्वीर नहीं है जहां वो बड़ी हुई थी। पेप्पा के दादा दादी ने कभी नहीं कहा कि उनकी 2 बेटियां हैं। सबसे अजीब बात यही है, पिग परिवार पहले ही अमेरिका जा चुका है जहां आंटी डॉटी रहती हैं, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश कभी नहीं की। फिर आंटी डॉटी थैंक्सगिविंग पर अचानक आ जाती हैं, बिना किसी को बताए, न अपनी बहन को और न ही अपने माता पिता को। तो असल में चल क्या रहा है? आंटी डॉटी को परिवार ने इतने समय क्यों छुपाया, और क्यों लगता है कि कोई भी उनसे इतना करीब नहीं है? एक बात है जो पेप्पा की दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया कि पेप्पा न्यूयॉर्क, टेक्सास, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है, और इन सभी जगहों पर उसके परिवार के अलावा एक भी सूअर का किरदार नहीं था। इस बारे में सोचिए। शो में बाकी सभी प्रजातियों के अनजान किरदार हर जगह हैं, लेकिन सूअर, ऐसा लगता है पेप्पा का सिर्फ सीधा परिवार ही सूअर है, जिससे एक परेशान करने वाली थ्योरी सामने आई है। कुछ फैंस का मानना है कि पेप्पा की दुनिया में सूअर शायद विलुप्त होने की कगार पर हैं, और यही वजह हो सकती है कि हमेशा कोई न कोई पेप्पा पर नजर रखता हुआ दिखता है। शायद सूअरों को पूरी तरह से गायब होने से बचाया जा रहा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप सोचे तो इसमें कुछ हद तक तर्क भी है। अब चलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। हमारी दुनिया में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इंसान की मूर्ति है, लेकिन पेप्पा की दुनिया में जानवर मुख्य हैं। तो वहां इंसान की मूर्ति क्यों है? लोकप्रिय थ्योरी है कि इंसान कभी दुनिया पर राज करते थे, लेकिन वे विलुप्त हो गए। जानवरों ने विकास कर दुनिया पर कब्जा किया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पुरानी दुनिया की याद बनी रही। अगर ये थ्योरी सही है तो पेप्पा पिग सिर्फ एक सूअर परिवार की कहानी नहीं, बल्कि इंसानों के बाद के भविष्य में सेट है। वास्तव में यह इस शो की सबसे परेशान करने वाली बातों में से एक है, जो शायद इस शो ने अनजाने में सुझाई है। अब आखिरी बार चलिए सूअर परिवार के घर चलते हैं। हम जानते हैं कि सूअर परिवार के घर का मुख्य दरवाजा बाईं तरफ है, और हमने इसे हर सीजन सैकड़ों बार देखा है। लेकिन बेबी सिटिंग एपिसोड में कुछ बहुत अजीब होता है। मम्मी और डैडी पिग अपनी डेट से लौटते हैं और टीवी के पीछे बने एक ऐसे दरवाजे से घर में आते हैं जो पहले कभी था ही नहीं। सैकड़ों एपिसोड्स में जो उसी लिविंग रूम में सेट है, उस टीवी के पीछे कभी कुछ नहीं था। न कोई दरवाजा, न कोई दीवार में खुला हिस्सा, कुछ भी नहीं, बस एक दीवार थी। और फिर अचानक बिना किसी वजह के एक पूरी तरह से काम करने वाला दरवाजा वहां आ जाता है, और 2 बड़े सूअर आराम से उसमें से ऐसे निकलते हैं जैसे यह बिल्कुल सामान्य बात हो। शो में न उसकी कोई व्याख्या नहीं दी जाती, न किरदार कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और एपिसोड के बाद वो दरवाजा फिर नहीं दिखता। वो आया और गया कहाँ? ये थे पेप्पा पिग के बड़े अनसुलझे सवाल। शो 20 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है, पर इनके जवाब अब तक नहीं मिले, शायद कभी मिले भी नहीं। कमेंट्स में हमें बताइए कि कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है।